कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो वक्री ग्रह के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में 3 मार्च को शुक्र देव जो हैं वक्र अवस्था में जा रहे हैं। और किसी ग्रह का वक्र होना अपने आप में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण होता है। शुक्र जो कि धन, ऐश्वर्य, लग्जरी, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, संतान प्राप्ति के कारक होते हैं। बैठे बिठाए धन आगमन के सोर्स निर्माण का कारण बनते हैं। एक वर्ग कहता है कि इनके अंदर जब ग्रह वक्री होता है तो बहुत ज़्यादा क्षमता आ जाती है। तो इसी विषय पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालते हैं। शनि और सूर्य की युति हो रही है आपकी द्वितीय भाव में, जो कि धन का भाव होता है। राहु, शुक्र और बुध की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में, जो कि आपके पराक्रम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपके निर्णय कैसे होने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहनों का जीवन किस तरीके का होने वाला है, आपके जीवन में जो आप परिवर्तन कर रहे हैं उनका प्रभाव आप पर किस तरीके से पड़ने वाला है, या फिर आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपका सही है या गलत। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका गोचर बताता है कि उन्हें लॉयर बनना है, किंतु क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट होता है मेडिकल लाइन में। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब आप अपने गोचर से विपरीत कर्म को चुनाव करते हैं तो गोचर जो है उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। हाँ, ये होता है कि सिर्फ आपको उसमें सफलता प्राप्त होती रहती है। जैसे सफलता का अगर कोई योग बना हुआ है कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है तो आप उसमें एक स्टेप आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वह कीर्तिमान नहीं स्थापित कर पाते हैं जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की दशा देखें तो गुरु इस समय पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मार्गी हो चुके हैं ये। और पंचम भाव में गुरु कारक होते हैं और पंचम से इनकी दृष्टि जो है वो देखिए आपके कारक स्थानों पर ही जा रही हैं। 2 दृष्टियां इनकी कारक स्थानों पर जा रही हैं। मंगल षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, ये भी मार्गी हो गए हैं। और इनके बुध जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं वो उच्च अवस्था में हैं। तो जिस कारण से मंगल के प्रभाव भी आपके लिए सकारात्मक ही प्राप्त होने वाले हैं। अब थोड़ा सा इन ग्रहों के विषय में जान लेते हैं। राहु शुक्र वक्री हुआ बड़ा बदलाव। अब उनको भी लाभ मिलेगा जिनके कुंडली में ग्रह विषम है। मकर राशि 3 मार्च से 14 अप्रैल अचानक पासा पलटेगा, धन वर्षा से होंगे मालामाल। तो ये स्थितियां बनने के लिए, क्योंकि राहु देखिए वक्र अवस्था में सदैव ही गोचर करते हैं और राहु का प्रभाव ऐसा होता है क्योंकि ये राक्षस वर्ण है और राक्षस वर्ण की एक विशेषता होती है कि दृढ़ता। इसीलिए इन्हें 3, 6 और 11 में बहुत ही विशेष माना जाता है। अति विशिष्ट कार्य का दर्जा दिया जाता है कि दृढ़ता, जो भी आप निर्णय लेंगे उस पर दृढ़ता से अडिग खड़े रहेंगे। और चाहे वो पराक्रम के लिए हो, चाहे आपके फाइनेंस के लिए हो, चाहे आर्थिक स्थिति के लिए हो। राहु तो देखिए सदैव ही वक्र अवस्था में रहते हैं, ये मार्गी कभी होते ही नहीं हैं। इनकी चाल उल्टी रहती है। और वक्र ग्रह का एक विशेषता और होती है कि वो एक भाव आगे और एक भाव पीछे से आपको फल प्रदान करता है। अब शुक्र का मार्गी होना एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। शुक्र देखिए जब ग्रह वक्री होता है तो देखिए उसके प्रभाव जो होते हैं उन लोगों को भी प्राप्त होने लगते हैं जिनके ग्रह में यानी बर्थ चार्ट में ग्रह विषम अवस्था में बैठे होते हैं, उनको भी उनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। क्योंकि ग्रह जो है कई सारे भावों से प्रभाव देता है तो इसके प्रभाव जो होते हैं पॉजिटिव ही होते हैं। हालांकि प्रभावों के विशेषता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। कमी किस तरीके से आ जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी का बल 100% है तो उसका जब 3 भावों से प्रभाव जाएगा तो हालांकि उसके बल में वृद्धि होगी, किंतु आपको उसके प्रभाव कम प्राप्त होंगे। किस कारण से? क्योंकि वो 3 भावों से प्रभाव दे रहा है। अब जितना बल उसके पास है उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो फिर सामान्य अवस्था में देखें तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया, किंतु अगर इसे 3 जगह विभक्त करके देखें तो ये आपके लिए थोड़ा सा
कम हो गया, यानी कि 3 भावों से प्रभाव अब इस समय पर आपको राहु शुक्र के प्राप्त हो रहे हैं। राहु के तो सदैव ही 3 भावों से प्रभाव प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो इनका प्रभाव आपको धन भाव से भी प्राप्त होगा और आपको सुख भाव से भी प्राप्त होगा। और सुख में यानी शुक्र का प्रभाव अपने आप में एक कारक, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक हो जाते हैं, दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो अब बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में होंगे जो आपको प्रभाव देने के लिए तत्पर होंगे। लेकिन एक इस वक्र ग्रह की विषमता भी होती है, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें निगेटिविटी भी होती है। जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसमें थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, विलंबित हो जाती हैं चीज़ें। जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या है कि यदि आपके बर्थ चार्ट में स्थिति इस प्रकार की है कि आपको एक बार में भी उसका रिजल्ट प्राप्त होना है, किंतु ग्रह के वक्री होने से होता क्या है कि आपको उसका प्रभाव दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में अब प्राप्त होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं प्राप्त होगा। ये उन स्थिति में रेयर होता है कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ग्रह बहुत ही शुभ या उच्च बैठा होता है, ये उन लोगों के लिए विशेष होता है। और जिन लोगों के में सामान्य या विषम अवस्था में बैठे होते हैं ग्रह, उन लोगों को क्या है, थोड़ी सी चीज़ें उनके लिए विलंबित होती हैं, लेकिन होती ज़रूर है। ये भी सत्य है कि होती ज़रूर है। अब जैसे शनि के प्रभाव को जब हम देखते हैं तो शनि का प्रभाव क्या है, शनैः शनैः वाला है। और शनि बहुत देर तक आपको तड़पाते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप प्रयासरत होते हैं। सपोज कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे मकान कहीं से मिल जाए, बेशक एक ही कमरे का हो लेकिन मेरा मकान हो, किंतु शनि क्या करते हैं कि आपको उस मकान से ही आपकी दूरी बना देते हैं, यानी आपकी जो डिज़ायर होती है उसी से आपकी दूरी बना देते हैं। लेकिन शनि का अगर मोटिव देखें तो ये सात्विक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम मोटिव है शनि के पास, कि शनि चाहते हैं अपने जातक को जिस भी भाव से संबंधित तो शनि के प्रभाव होते हैं कि उसको वो चीज़ें ना प्राप्त हों, और उसमें जितनी वो कष्ट आपको दे सकते हैं देते हैं, किंतु एक सीमा तक। कि जब शनि देखते हैं, शनि का वैसे तो मोटिव यही होता है कि व्यक्ति को भौतिकतावादी से हटाकर आध्यात्मिकता में जोड़ देना, भौतिकवादी दृष्टिकोण हटाकर और आध्यात्मिक बना देना, कि वो व्यक्ति जो है इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, परमात्मा से जुड़ेगा, आगे अपना चिंतन करेगा तो वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। किंतु शनि जब देखते हैं, इसीलिए इनके प्रभाव शनैः शनैः वाले कहे जाते हैं, जब शनि देखते हैं कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सांसारिक भोगों से उसकी इच्छा नहीं हट रही है, तो शनि जो आपने एक कमरे के मकान की इच्छा शनि से जाहिर की थी, अपने जीवन में सोची थी, आपको बैंगलो प्रदान कर देते हैं। देते भी बहुत ज़्यादा हैं ये वक्र ग्रह, इतना ज़्यादा देते हैं कि व्यक्ति संभालने की स्थिति में नहीं होता है। अब शुक्र, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो स्वामी होते हैं वो धन, वैभव, आकर्षण, लग्जरी, जीवन में ऐशो आराम, बैठे बिठाए, धन आगमन के सोर्स। शुक्र से प्रभावित जातक क्या होता है, किसी भीड़ में भी जाता है तो भीड़ में भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है, लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये सब होता है शुक्र के प्रभाव से। साधारण नैन नक्श वाला भी व्यक्ति हो तो उसके पहनने ओढ़ने का, चलने का तरीका कुछ भी ऐसा विशेष हो सकता है जिसे देखने के लिए लोग व्यथित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। तो ये होते हैं वक्र ग्रह की अवस्थाएं। तो आइए अब इन्हें थोड़ा सा हम चार्ट पर सूत्र के साथ समझते हैं, किन किन भावों से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं और कहाँ से इनकी विशेषता प्राप्त होने वाली है। अब देखिए, आपके तृतीय भाव में राहु शुक्र बुध की युति हो रही है। बुध भी इस समय पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करके, क्योंकि गुरु देखिए इस समय पर बुध की इस भाव पर 6 नंबर की राशि पर दृष्टि डाले हुए हैं, जिसके कारण से यहाँ से भी बुध का नीच भंग हो रहा है और शुक्र के साथ होने की वजह से बुध का नीच भंग हो रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग बुध निर्मित किए हुए हैं। और शुक्र का वक्र होना, शुक्र इस समय आपको यहाँ से भी प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, यहाँ से भी प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तो इस समय धन आगमन आपके पास होगा, हालांकि थोड़ी सी देरी हो सकती है। देखिए, मैंने पहले ही बताया, पराक्रम आपके सही दिशा में जाएंगे और आपका इस समय धन आगमन हो सकता है। वाणी बहुत नम्र रहने वाली है, वाणी आपकी इस तरीके की होने वाली है कि वाणी के प्रभाव से आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। भोजन इस समय पर अपना सात्विक ग्रहण करें, क्योंकि इस दौरान क्या है, राशि भोजन, क्योंकि राशि भोजन के प्रति आप बहुत ज़्यादा ललायत रहेंगे और आपको प्राप्त भी होंगे, किंतु संभव हो सके तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और अगर करना ही पड़ जाए राशि भोजन तो कम मात्रा में,
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अधिकता इस समय पर राजसी चीज़ों की आपके लिए बीमारी का कारण बन सकती है। भक्ष्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मदिरा का सेवन शुक्र के बलि करता है। यह बिल्कुल एक मिथ है क्योंकि कोई भी क्योंकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी है, बेहद सात्विक है। तो ये मिथ है और इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें क्योंकि शुक्र के अगर बल को बढ़ाने के लिए आप मदिरा का सेवन करेंगे तो फिर समझ लीजिए आपके बहुत सारे ग्रह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर देंगे। वहीं देखिए इस दौरान क्या होगा कि आपकी धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। सुखों की बात करें क्योंकि हम पराक्रम भाव की कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सुखों की यदि बात करें तो इस दौरान देखिए अगर आप भूमि, भवन, वाहन के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस दौरान इन सब चीज़ों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी क्योंकि आपके देखिए कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म में विशेष परिवर्तन होगा, परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपकी जो वर्तमान में स्थिति है उससे आप थोड़ा-सा बेहतर हो जाएँगे। और देखिए व्यक्ति जो अपने पराक्रम को में परिवर्तन करता है या कुछ भी करता है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट किसी कार्य को करने के लिए, तो ये सब वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ही करता है। चीज़ों को अनुकूल करना इस समय पर आपको आता होगा। इस दौरान एक चीज़ बहुत अच्छी आपके अंदर होगी कि मनी मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। वो लोग भी जो अपने धन को निरर्थक व्यय करते रहते हैं, उनके अंदर भी ये पावर बहुत अच्छे से देखी जा सकेगी। वहीं अगर चर्चा करें इस समय ज्ञान से जुड़ी हुई तो ज्ञान इस समय पर आपका बहुत ही आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान के प्रभाव से आप उन चीज़ों को भी दूर करने में सक्षम होंगे जो अभी तक आप स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कोई आपको परेशान कर रहा था, आप उसकी में उलझे हुए थे या आपके कोई दिशा भ्रमित कर रहा था कि आपको इस तरीके से भटका रहा था कि आप सही चीज़ों तक ना पहुँच पाए, तो वो चीज़ें भी इस दौरान होती हुई दिखाई देंगी। धन आगमन के रास्ते बनेंगे। वहीं सुखों में आपके इस समय मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। इस समय आप घर में कोई ऐसा कार्य करवा सकते हैं जो आपके घर में सुख सुविधा को बढ़ा दे, यानी कोई चीज़ खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, घर को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं या फिर नया घर ले सकते हैं, घर बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय आपके साथ होती हुई देखी जाएँगी। अब कह सकते हैं कि महिला वर्ग की अगर बात करें तो इस समय वो काफ़ी ज्वेलरी वगैरह खरीदती हुई देखी जाएँगी और ये सब तभी संभव होगा जब आपके कर्म में परिवर्तन होगा और कर्म के द्वारा आएगा। धन आएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक आएगा, संचयन होगा, फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पंचम दृष्टि, तो पंचम दृष्टि देखिए जीवन साथी तो आप पहले से ही आपके अनुकूल हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पर आपकी डेली इनकम की चर्चा करें तो डेली इनकम में भी इस समय पर आपको अच्छा माहौल प्राप्त होगा। किसी कार्य को लेकर प्रयास कर रहे थे, बढ़ोतरी को लेकर प्रयास कर रहे थे, तो इस समय पर आपकी ये चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। व्यापार कोई कर रहे थे तो व्यापार में घाटा हो चुका है या आप नया व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। हालाँकि नया व्यापार ना करें, इस समय हो सके तो उसी व्यापार में कोई परिवर्तन करें। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य देखिए बहुत ही उत्तम इस दौरान आपका होगा। भाग्य इस समय पर आपका बहुत अच्छे से साथ निभाता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का प्रभाव ऐसा होगा कि आपकी बहुत लंबे समय से दबी हुई प्रतीक्षाएँ, इच्छाएँ ये सब पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय पर उन्नति होगी। नवम दृष्टि इच्छा पूर्ति योग, यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो किसी भी प्रकार से फ़िल्म लाइन या थिएटर, मॉडलिंग, सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के लिए ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। मित्र बंधुओं का बेहद सहयोग मिलेगा, सम्मान में वृद्धि होगी, लोग इस समय पर आपको पहचानेंगे। देखिए नेम फेम के लिए यह समय बहुत उत्तम है। नेम फेम आपको प्राप्त होगा। हालाँकि देखिए ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, थोड़ा-सा विलंबित होगी चीज़ें, कि जो चीज़ आपको आपकी कुंडली के अनुसार फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्राप्त होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको 2 या 3 अटेम्प्ट में प्राप्त होंगी, किंतु प्राप्त अवश्य होंगी। तो ये नेम फेम के लिए समय बहुत अच्छा है, तो हो सके तो इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि यह समय जो है शुक्रदेव के उच्च ग्रह के वक्र होने का है और उच्च ग्रह जब भी वक्र होता है
तो आपके लिए कोई कीर्तिमान स्थापित कर देता है। यानी जो लोग भी नेम फेम के लिए तरस रहे हैं, तो ये समय नेम फेम मनी वाला है। तीनों ही चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं। ग्रह जब भी वक्र अवस्था में हो और उसके ये देरी वाले प्रभाव हमें कम करने हो, तो देखिए लाल किताब के अनुसार हमें कुछ उपाय विशेष करने चाहिए। एक तो सबसे पहले, क्योंकि शुक्र की चर्चा कर रहे हैं, ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इस दौरान इत्र को सदैव अपने ऊपर अप्लाई करके रखें। इत्र गुलाब का होना चाहिए, अल्कोहल रहित होना चाहिए। परफ्यूम वगैरह का इस समय अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। सदैव हल्के रंग के कपड़े पहने, काला और नीला रंग तो बिल्कुल भी ना पहने। हो सके तो पिंक या फिर पीच इस तरीके के कलर पहने, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वाइट कलर के भी कपड़े आपको सूट करेंगे, तो वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं आप। शुक्र से संबंधित चीज़ें धर्म स्थान पर दान दें। शुक्र से संबंधित चीज़ें चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। दही को में 1 चम्मच चीनी ज़रूर मिला दीजिएगा। 1 कटोरी दही प्रत्येक शुक्रवार को आप धर्म स्थान पर दान करें, या फिर कन्याओं को, कन्या 1 भी हो सकती है, 5-7 भी हो सकती है, अपनी श्रद्धानुसार दही और मिश्री का कन्या भोज करें, तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।